जो गुरुमुखी साधक है उनको महात्माओं की वाणी बहुत अच्छी लगती है, मीठी लगती है। और जो नुगरे हैं, परमात्मा से विमुख हैं, ऐसे जीवों को महापुरुषों की बात अच्छी नहीं लगती। महाराज ने बताया कि राम जी के जीव सन्मुख है या विमुख, उसकी पहचान कैसे हो। तो सन्मुख के लिए तो ये बात आई, भगवत संबंधी चर्चा ही उनको बहुत मीठी लगती है, भगवान के प्यारे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। और विमुख की जहां पर बात आई, वहां महात्मा लोग कहते हैं उनके 4 लक्षण होते हैं जिसके द्वारा पहचान हो सकती है विमुख जीव की। रामचरण हरि विमुख के 4 चैन भासत, अहु कुबद्दी कपटता जन देखा दाजत। भगवान से विमुख जीव के 4 लक्षण बताए। एक तो वो अहंकारी बहुत होता है, दूसरा वो आदमी कुबुद्धि होता है। कुबुद्धि का मतलब उल्टी बुद्धि वाला आदमी होता है, जो भी निर्णय ले उल्टा ले। और तीसरा उसमें अवगुण होता है कपट, बाहर कुछ और होता है, भीतर कुछ और होता है। और चौथी उसकी जो बुराई होती है वो होती है जन देखा दाजंत। राम राम। भगवान के भक्त उसको अच्छे नहीं लगते। राम राम राम। साधु संतों को देख करके अकारण आदमी जलने लगे, समझना ये भगवान से विमुख है। जन देखा दाजंत। तो रामचरण जी महाराज फरमाते, सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप। पीने में अमृत बड़ा मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो कहते सुगरे जो है, जिज्ञासु जो है, भगवान के भक्त है, उनको महात्माओं के शब्द अमृत के जैसे प्यारे लगते हैं। और नुगरा को भावे नहीं उल्टा हुई विडरूप। नुगरे की ये पहचान है, महात्माओं की सीधी बात का उल्टा अर्थ निकालते वो। संत की कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती। ये नुगरे व्यक्ति की पहचान। यहां से थोड़ा सा प्रसंग चेंज होता है। वाणी जी का पहला अंग चल रहा है, गुरुदेव का अंग। यहां गुरु समर्था ही का अंग आरंभ होता है। वैसे इसी अंग के अंतर्गत ही है ये। सदगुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो वहां महात्माओं ने बताया, भाई गुरु तो समर्थ हो लेकिन चेला भी तो श्रद्धावान हो। गुरु समर्थ और चेला श्रद्धावान तो काम बन जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तुच्छ श्रद्धा, तुच्छ समर्था, तुच्छ करणी बुद्धि ज्ञान। रामचरण समर्थ गुरु समर्थ करे निधान। रामचरण समर्थ गुरु भरम तिमर दिया खोई। सदके जाऊं तांस के हद का मेट्या मोय। सदगुरु समर्थ बो बली ले काटे गए बां। सांसा सबे निवार के रखे चरण कमल की छा। ज्ञान भक्ति वैराग दे जीव करे भवपार। रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। गुरु समर्थ दीर्घ बुद्धि सायर जिसा गंभीर। सिख सिंगी मच होई पीवे हरिरस हरिसुख मीठी सीर। सदगुरु दीर्घ देख लघु जाति दीर्घ करे। मेटे मन की रेख मौत अकाली ना मरे। देखो ये उपकार राय वेद सदगुरु मिल्या। दीनी औषधि सार अनेक रोग दूरा करया। गुरु कसलीगर जान कर्म काट दूरा करे। और खोवे झूठी बाण साध शब्द हृदय धरे। जीव पर्यो भवकूप अपने बल नहीं पार है। सतगुरु केवट रूप राम नाम निज नावे। सदगुरु मिलिया आय भूल काट चेतन किया। मार्ग दिया बताय भरम छांड मन थिर भया।
सदगुरु निरपक्ष जोई बंद काट निर्बंध करे, और सब पक देवे कोई राम नाम हृदय धरे। गुरु समर्थ तो बताया, कुछ समर्थ अपन खुद भी हो। तुझ श्रद्धा तुझ समर्था तुझ करणी बुद्धि ज्ञान। साधक के जीवन में थोड़ी श्रद्धा आस्था भावना होती है ना, जब महात्माओं का उपदेश उनके जीवन में ठीक काम करता है। और खुद के मन में बिल्कुल ही चाह नहीं है परमात्मा को पाने की, ज्ञान प्राप्त करने की, साधना करने की। उसको ब्रह्मा जी आकर के ज्ञान दे तो भी महाराज वो तो सावधान नहीं होगा। वाणी जी में एक प्रसंग आता है कि अपनी आतुर भाव सो दूर देश सो जाय, और गंगा लगे अबावती जो घर बैठा चलिया। यहां दृष्टांत देकर के बताया महाराज ने, गंगा जी जो है ना हरिद्वार, तो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ दूर दूर से जाते हैं, गंगा का महत्व तो समझने वाले। लेकिन वही गंगा में बाढ़ आ जाए महाराज, और जहां झोपड़पट्टी वाले लोग गंगा के किनारे बसे रहते, अकारण एकदम बाढ़ का पानी बढ़ जाए, तो लोग क्या करेंगे? गंगा सामने आ रही पास में, लेकिन वो अपना सामान बटोर करके वहां से भागेंगे उससे बचने के लिए। तो कहते अपनी श्रद्धा से तो दूर से जाकर के आदमी लाभ उठा रहा है, लेकिन घरे बैठा गंगा आई तो गूदड़ा लेकर के भागने लग गए। गंगा लगे अबावती जो घर बैठा चली जाए। ऐसे जिस साधक के जीवन में श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, भावना ही नहीं है, ऐसे लोगों के घर भले ही संत चले जाए तो न तो वो संतों का आदर कर पाएंगे, न संतों की बात ठीक से सुनेंगे। और जो महात्माओं का आदर नहीं करते वो उनकी बात का भी आदर नहीं करते। जो बात का आदर नहीं करते उनके जीवन में वो बात भीतर उतरती नहीं है, और जिसके जीवन में भीतर बात नहीं उतरती है उसका जीवन भीतर से बदलता ही नहीं। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से होती है, बिना श्रद्धा ज्ञान नहीं होता। तो महाराज परमात्मा भी जीवन में थोड़ी तो श्रद्धा होनी चाहिए, और थोड़ी शक्ति भी होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। आप श्रद्धालु तो है, लेकिन अपना घर छोड़ करके यहां तक नहीं आओगे तो यहां जो बातें सुनाई जाती है वो बात आप तक नहीं पहुंचेगी। आप श्रद्धालु तो है, बात भी ध्यान से सुनते और भजन करनी भी चाहते, लेकिन करते नहीं हो तो लाभ नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयत इंद्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जीवन में श्रद्धा हो और साधन में रुचि के साथ लगना बहुत जरूरी। अब यहां आकर के बैठे, मान लीजिए आपका बैठने का अभ्यास नहीं है, उसके बावजूद भी यहां नीचे बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो, या ऊपर बैठ के जैसे कैसे ही बैठ के, तो वो थोड़ी हिम्मत भी हमारी होनी चाहिए सुनने की, फिर भजन साधन करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अब एकदम जर्जर अवस्था है, बुढ़ापा, ठीक से बैठा नहीं जाता है, साधक कहते महाराज अब साधना करनी चाहता हूं, क्या करूं? तो अब जैसे कैसे ही भजन करते रहे। अब उनको यही कहना पड़ेगा ना, आप सोते रहते हो तो भी राम राम करो, बैठो तो भी राम राम करो, चलते फिरते भी राम राम करो। और शरीर में श्रद्धा हिम्मत है, सामर्थ्यवान है आदमी, तो उसे कहते भाई आसन लगा करके बैठो। और महाराज ने जो युक्ति बताई है, पद्मासन निश्चल मन किया, नासा धार कर लिया। आसन लगा करके बैठो, और उसमें भी पद्मासन लगता है तो सर्वोत्तम आसन। 84 प्रकार के आसन बतलाए गए योग की पुस्तकों में। आसन कुल 84 है। अब तो आजकल जो कसरत कराते हैं ना, वो कसरत जो शरीर के व्यायाम होते हैं उनको भी आसनों में जोड़ देते हैं। एक बात बताओ, अधिकांश आजकल टीवी पर आता है, प्राणायाम की बात आती है तो कपालभाति क्या है बोलो? कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है, उस क्रिया को प्राणायाम के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो शरीर के व्यायाम कसरत, उसको लोगों ने आसनों के साथ जोड़ दी। आसन 84 है,
और 84 आसनों में देखा जाए सर्वोत्तम आसन है पद्मासन, सर्वोत्तम। योगी लोग समाधि में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठते हैं, भगवान के भक्त जब भजन साधन करने बैठते हैं तो पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन का बड़ा महत्व, एक तो शरीर पूरा कंट्रोल में रहता है, पद्मासन लगा के बैठो तो सुस्ती नहीं आती, आलस नहीं आता। तो जो बैठने की युक्ति महात्माओं ने बताई है साधन करने की, थोड़ी हिम्मत होगी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो जीवन में श्रद्धा होना जरूरी है और श्रद्धा के साथ साथ शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमारा समय तो निकल गया, अब हमें क्या करना चाहिए? तो आप एक काम करो, अपनी जबान पर राम के नाम को रखो। जिन लोगों का एकदम बूढ़ापा आ गया है या शरीर का मोटापा जरूर से ज्यादा बढ़ गया है, ठीक से आसन लगा करके नहीं बैठ सकते, उन भाई बहनों को चाहिए कि अपने जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जगाए और जैसे कैसे ही भगवान नाम उच्चारण करना चालू रखे, राम राम करते रहो, काम बन जाएगा। थोड़े समय के अंदर किसी साधन से कल्याण होता है या भगवत प्राप्ति होती है तो वो भगवान नाम से ही होती है, दूसरा कोई साधन नहीं। जिसमें कम परिश्रम करना पड़े, कम से कम धन खर्चने की आवश्यकता हो और कम से कम शारीरिक श्रम, तो ऐसा तो भगवान का नाम ही है और कोई उपाय दूसरा है नहीं। इस नाम में कोई सामग्री तो चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जबान हिलाने की जरूरत है। तो बताया थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ी शरीर में शक्ति हो और कुछ करनी अच्छी हो। करनी साधक को सुधारनी पड़ती है। एक बात है, महात्मा लोग उपदेश कर देते हैं, उपदेश सुनने के बाद में क्या करना चाहिए? अपने जो कर्म है उस कर्म के अंदर सुधार अपने को ही करना पड़ेगा। यदि कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो उसमें सुधार करना पड़ेगा, उसका परित्याग करे और अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया कर्म करे। एक काम करो, प्रातःकाल जब उठते हो ना, आप नहा धो करके थोड़ी देर वाणी जी का पाठ करो और पाठ करने के बाद वहीं बैठे बैठे भगवान नाम का थोड़ा जप कर लिया करो और भगवान नाम का जप के साथ साथ में दिन भर की लिस्ट तैयार कर लो कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। वो पूरी लिस्ट एक तैयार कर लो और फिर उसका थोड़ा निरीक्षण करो, उसको देख लिया करो कि इस लिस्ट के अंदर कोई गलत काम तो नहीं है, और कोई गलत कार्य हो उसके अंदर तो उसको उस लिस्ट में से एक तरफ कर दिया करो, हटा दिया करो, और जो अच्छे काम है वो कर लिया करो। तो करनी जो है वो अपने को ही सुधारनी पड़ेगी, अपने बदले में कोई दूसरा सुधार दे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भोजन अपन करते तो अपनी भूख मिटती है ना, ऐसे ही कर्म के क्षेत्र को अपने को ही सुधारना पड़ेगा, दूसरा नहीं सुधार सकता। करनी अच्छी करनी करो, बढ़िया से बढ़िया, और ये पूरी सावधानी रखो कि अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके साथ कहीं अहंकार तो नहीं पनप रहा साथ का साथ, और अहंकार पनपता हुआ दिखाई दे तो वहां थोड़े सावधान हो जाओ। ये पता नहीं कहीं से भी आ जाता महाराज, कोई वक्ता कथा करता है बढ़िया तो उनको ऐसा आ जाता है कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं। किसी को याददाश्त ज्यादा है, ज्यादा शब्द याद हो जाए तो उसको भी आ जाता है। किसी के पास रुपये पैसे बढ़ गए तो उसको भी आ सकता है। किसी की सुंदरता थोड़ी अच्छी है, कलर थोड़ा अच्छा तो उसको भी आ जाता है। किसी के बेटे पोते अच्छे योग्य है तो वहां भी अहंकार आ जाता है। किसी को थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा पद मिल गया तो वहां भी आ जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? कर्म के क्षेत्र के अंदर सब जगह अपने विवेक को आगे रखना चाहिए, विवेक को सामने रख करके आदमी को कर्म करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में अहंकार नहीं आएगा और कर्म जो करोगे बढ़िया होगा, और अच्छे से अच्छे कर्म करोगे तो जीवन एकदम बढ़िया बन जाएगा। तो महाराज प्रभाते भाई जीवन में श्रद्धा हो, थोड़ा सामर्थ्य हो और फिर करनी अच्छी हो, साधक की कर्म एकदम ठीक हो। करनी का एक अर्थ होता है जो कर्णों के द्वारा क्रिया होती है ना, उसको कर्ण कहते हैं, उसको करणी कहते हैं, कर्णों के द्वारा क्रिया को। अच्छा, कर्ण किसको कहते हैं?
तो वाणिज्य के अंदर 14 प्रकार के कर्ण बतलाए। कितने? 10 बाह्य कर्ण है और 4 अंत्यकर्ण। तो उसमें से 5 कर्णों के द्वारा क्रियाएं होती है, 5 कर्णों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और 4 कर्ण है जो अंत्यकर्ण जिसको कहते हैं, उन चारों का 4 काम होता है। एक में संकल्प विकल्प होता है, एक में चिंतन होता है, और एक में निश्चय होता है, एक में अहंकार है पने का अनुभव होता है। तो 5 जो कर्म इंद्रिय है उनके द्वारा क्रियाएं होती है, और ज्ञान इंद्रिय 5 है, उनके द्वारा ज्ञान होता है। वो चाहे विषय का ज्ञान हो और चाहे ब्रह्म तत्व का ज्ञान, ज्ञान के साधन यही है। अभी जैसे आप यहां बैठे हो तो आपकी कर्ण इंद्रिय काम कर रही है, कान के द्वारा आप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, आंख के द्वारा सुंदरता का ज्ञान होता है, कानों के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, जबान के द्वारा रस का ज्ञान होता है, शरीर के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, कर्म इंद्रियों से कर्म। तो कर्म जो है उसको सुधारने का नाम है करणी का थोड़ा सुधार करें। ठीक है भाई, आपके पास बढ़िया खेत है और उस खेत के अंदर आप अफीम की खेती कर रहे हो, तो फिर तो जहर पैदा कर रहे हो आप। और उसी खेत के अंदर गन्ने बो दिए तो आप क्या कर रहे हो महाराज? मिश्री पैदा कर रहे हो। गन्ने से ही तो मिश्री, शक्कर, गुड़ इत्यादि होते हैं। गन्नों का रस बड़ा मीठा होता है, और अफीम की खेती के पौधे जो होते हैं वही कड़वे होते हैं। इस जीवन के अंदर कोई जहरीली खेती न करे, अमृतमय खेती करे। तो करणी सुधारे, तु श्रद्धा, तु समृता, तुझ करणी बुद्धि ज्ञान। फिर अपने बुद्धि का आदर करना चाहिए, विवेक का। देखो ऐसे तो कोई आदमी नहीं है कि एकदम ही अज्ञानी हो, सब लोगों के अंदर ज्ञान है। कई बार तो आदमी क्या करता है, उनके भीतर विवेक है इस बात का कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको ठीक ठीक वो जान रहा, तो फिर वो असत्य का आचरण क्यों कर रहा है? कि उस असत्य का आचरण वो इसलिए कर रहा है, वो सोचता है कि इस काम से ही मुझे ज्यादा लाभ होने वाला, गलत काम से ही ज्यादा लाभ होने वाला। अच्छा, गलत काम से मान लो लाभ हो जाएगा, रुपये पैसे ज्यादा मिल गए, तो उससे आप देखो विचार करके विशेष फायदा हुआ है कि हानि हुई है। आप ठीक विवेक से देखेंगे तो गलत कर्म करने से पैसे भले ही ज्यादा मिल जाए, लेकिन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ है, जिसको अभी तो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन समय आने पर वो नुकसान तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें उसका ठीक ठीक अनुभव भी होगा। एक बार एक जगह मेरा चातुर्मास था, तो एक बाबा आता महाराज, रोज कुछ न कुछ प्रसाद लेकर के आता था। अब मैं तो सोचता कि बाबा बड़ा श्रद्धालु है, निष्ठावान है। फिर उस बाबा के घर पर काम करने वाला नौकर, वो हमारे वहां पर सेवा में थोड़ी देर के लिए आता था। उसने बताया, बोले महाराज ये सेठ जी इतने धर्मात्मा दिखते आपको, इनके काम क्या? मैंने कहा क्या है भाई? बोले बाबू जी पशुहार का धंधा है, और ये क्या करते, पशुहार के अंदर रेत मिला देते। रेत मिलाने से क्या होता, वो तुलता थोड़ा वजन में ज्यादा है, वजन बढ़ जाता उसका। अब बोलो रेत मिलाने से पैसे तो थोड़े ज्यादा मिल गए, लेकिन वो रेत कितने जानवरों के पेट में गई है, जानवरों का पेट खराब हुआ है, उसका दंड कौन भोगेगा? सेठ जी को ही भोगना पड़ेगा ना। तो ऐसे कोई कर्म आदमी को नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा परलोक बिगड़ जाए। आदमी को कर्म बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इस शरीर को एक क्षेत्र बतलाया, क्षेत्र का एक अर्थ खेत होता है। खेती करनी है तो बढ़िया खेती करनी। अब महाराज खेत के अंदर जाकर के बम्बूल के बीज बो दिए और आम खाने की आस लगा करके बैठे हैं, मेरे खेत के अंदर आम का पेड़ पैदा होगा, फिर आम के फल मिलेंगे और खाएंगे।
बोया बीज बम्बुल का, आम कहां से खाए, कहां से आम मिलेगा। कई बार आदमी क्या करता है, सत्कर्म भी करता है ना, थोड़ा सा करता है, उसके बदले में कितने ही पाप करके आता है। एरण की चोरी करे सुई को देवे दान, ऊंचो चढ़ने देखन लाग्यो आसी मारे विवान। लोहे का पिंड होता है ना, लोहार जो लोहा गढ़ता वो, उसको एरण बोलते हैं। उसकी चोरी कर ली, बदले में सुई का दान कर दिया, और विचार क्या रखता है, अब भगवान के वहां से विवान आएगा, क्यों, मैंने बहुत बड़ा दान किया है, मैं दानी आदमी हूं। ऐसे दान से लाभ नहीं होता है। दान कौन सा फलित होता है, जिसके द्वारा भगवान की आप पर कृपा हो जाए। अच्छी कमाई करके, मेहनत की कमाई का थोड़ा सा भी धन आप पुण्य के काम में लगा देते हो, आप पर भगवत कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा। विश्राम सागर में एक कथा आती है कि भाई चोरी करके, बेईमानी करके धन कमा करके आदमी पुण्य करता है ना, उसका न तो उसको पाप लगता न पुण्य लगता, पुण्य होता कुछ नहीं होता। क्योंकि सत्कर्म का पाप तो लगने का सवाल ही नहीं है, पुण्य का फल उसको बिल्कुल मिलता ही नहीं। कैसे नहीं मिलता है, आपने ऐसा कोई पेड़ लगा दिया जिस पेड़ के कभी फल लगते ही नहीं। ऐसे भी कई पेड़ होते हैं जिनके फल नहीं लगते। आपने नागरवेल के कोई फल लगते हुए देखा क्या, उसके फल लगते ही नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो महाराज बात यह है कि जीवन में करनी अच्छी होनी चाहिए, करनी सुधार हो। सत्संग करने का मतलब क्या है, आप कांच के सामने जाकर के खड़े क्यों होते हो कि चेहरे पर कुछ लगा तो सुधार कर ले। सत्संग में क्या है, अपने कुछ अवगुण, अपनी त्रुटियां, जीवन की कमी जो है वो अपने सामने आ जाए और अपने को अनुभव हो जाए कि ये हमारे अंदर कमी है और यहां बैठ करके उस कमी को सुधारना चाहिए। महात्माओं ने सत्संग को एक एक्सरा बतलाया। जैसे किसी आदमी के बीमारी होती है तो एक्सरा करवाते हैं। अब एक्सरा करवाने के बाद क्या होता है, एक्सरे के अंदर बीमारी आ जाती। अब पता चल गया कि अमुक बीमारी है शरीर में, तो उस बीमारी का इलाज लेना चालू कर देना चाहिए, और जिस खान पान के कारण वो बीमारी बढ़ती जा रही है वो खाना पीना बंद कर देना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जिस कर्म के करने पर हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं और हमारा जीव नरक में जाता है, ऐसे कर्म करना छोड़ दो। और गलत कर्म हो गए तो उन कर्मों को कैसे मिटाया जाए वो तरीका सत्संग में बैठ करके अपना लो और कर्म रूपी बीमारी को काटो आप। तो महाराज कहते भाई तुझ श्रद्धा, तुझ समृता, तुझ करणी बुद्धि ज्ञान। महाराज कहते अपनी बुद्धि में जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी आदमी को आदर करना चाहिए। आदमी खुद के विवेक का आदर नहीं करे तो भगवान अवतार लेके आ जाए ना तो भी आदमी को सुधार नहीं सकता। भगवान तो आए रामकृष्ण के रूप में। भगवान ने दुर्योधन को सुधारने का बहुत प्रयास किया था, जो कथा आप सब लोग जानते हो। पांडवों का अधिकार मांगने के लिए खुद गए भगवान शांति दूत बन करके, और दुर्योधन को समझाते समझाते भगवान ने यहां तक कह दिया, बोले दुर्योधन एक काम कर, पांडव मेरी बात मानते हैं, मैं उनको मना लूंगा। इतना बड़ा साम्राज्य है तेरे पास, उसमें से सिर्फ तो 5 गांव उनको दे दे। 5 गांवों में वो संतुष्ट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा कलेश जो है ना, ये नहीं होगा, महाभारत जैसा युद्ध नहीं होगा। और तुम जानते हो दुर्योधन, युद्ध के अंदर तुम्हारे हट के कारण लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, कितनी माताओं के पुत्र छीन लिए जाएंगे, मारे जाएंगे। सारी बातें बताई। दुर्योधन ने क्या कहा, भगवान ने तो कहा 5 गांव पांडवा ने दीजिए और सब राज तुम्हारा, राजा मानो वचन हमारा। दुर्योधन कहता भूमिन देव सुई के नाके रण संग्राम विचारो। बोले पांडवा में दम है तो युद्ध करके और मेरे से ले ले, और नहीं तो याचना करने पर
और तुम शांति दूत बन करके आए और तुम सोचते हो मैं समझाऊं और मेरी बात मान ले, तो कृष्ण तुम तो 5 गांव की बात करते हो और मैं तो एक सुई का नोक टिके ना इतनी जगह देने को भी तैयार नहीं हूं। भगवान ने कहा भारत भलो नहीं है, राजन मन में सोच विचारो, कटकट शीश पड़े धरती पर जब खांडो चले दूधारो, राजा मानो बचन हमारो। दुर्योधन मान, बहुत समझाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी नहीं माना। तो फिर भगवान ने कह दिया, बोले कि अब ये पूरा राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ कटु शब्दों में भगवान ने सत्य कहा ना, दुर्योधन एकदम क्रोधित हो जाता है और उसने तो अपने सैनिकों को आदेश कर दिया कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। क्या कहा? भगवान को कहता है बंदी बना लो। जो हित का उपदेश करने के लिए आए कृष्ण, उसको दुर्योधन क्या कह रहा? बंदी बना लो। भगवान ने सोचा कि ये मेरे प्रभाव को ठीक नहीं जानता है, इसलिए ऐसा करता है। वहां दुर्योधन के सामने भगवान ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया, असली स्वरूप को प्रकट किया। तो दुर्योधन तो भी भगवान मानने को तैयार नहीं। वो कहता है ये बादीगर है, बादीगरों की विद्या जानता, मायावी, ऐसा बोलने लगा। उपदेश लगा नहीं। संता करोड़ों परतन सींजे, बालो आग 5-10 दिन रे सपने सल नहीं बीजे। बरसे में जमी गल जावे, पत्थर नरमन होई, यूं कर्मी के ज्ञानन लागे, शब्द भी दे ना कोई। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। महात्मा लोग कहते कर्मी जीव जो होता है ना, नागर बेल के फूल नहीं आते, बांझ स्त्री के संतान नहीं होती है, बरसात होती है तो जमीन गल जाती है, लेकिन पत्थर कभी नर्म नहीं होता है। ऐसे ही महाराज कहते सो प्राणी जड़ रूप यो पाषाण रे, जासो किसो संवाद लगे नहीं ज्ञान रे, संकन राचे और दूसरो रंग रे, परिया राम चरण वो आदि इसो ही अंग रे। सो प्राणी जड़ रूप, पत्थर के जैसा जिसका हृदय। तो भाई अपनी बुद्धि का आदर न करे, अपने विवेक का आदर न करे अहंकार के कारण, तो उसको ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते। और की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते, भगवान भी नहीं सुधार सकते। एक बात बताओ, भगवान वैष्णव धर्म के अंदर भगवान के जितने भक्त हैं, उन भक्तों के अंदर हनुमान जी का स्थान अग्रगण्य, सबसे आगे ज्ञानी भक्त। उनमें देखो आप तो भजन की दृष्टि से देखो तो उनका राम रोम रोम राम को पुकारता है। सेवा की दृष्टि से देखो तो हनुमान जी जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता। और ज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो हनुमान अग्रगण्य है ज्ञानियों में भी। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ, सेवकों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसे ज्ञानी हनुमान जी लंका में गए, जब रावण को समझाने का प्रयास किया उन्होंने, किया ना? बताओ रावण को कोई बात लगी हनुमान जी की? उल्टा विपरीत हो गया रावण। मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। वैसे मिला तो कपि गुरु तो ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञानी गुरु का रावण ने आदर नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि रावण की बुद्धि में तो अहंकार बैठा है ना। अहंकार भला किसी का आदर करने देता है क्या? अहंकार तो कहता आदर करो जो मेरा करो और किसी का नहीं। हनुमान जी जैसे व्यक्ति समझाने वाले मिले कि रावण इसमें तेरा परम हित है। भगवान राम को पहचान, वो कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है। तूने भले ही देवी देवताओं को सबको जीत लिया हो, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जीत सकता। विजय जो है वो भगवान के अधीन होती है और वो चाहता उसी को दिलाता है। तुझे विजय भी उसी ने दिलाई थी, परमात्मा ने। और आज भगवान स्वयं तेरे सामने आ गए जानकी जी को दे करके, और उनके चरणों में प्रणाम करके शरणागत हो जाओ, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा।
रावण कोई बात मानने को तो तैयार नहीं हुआ, कहा इसको बंदी बना लो। ये देखिए आप, अहंकार क्या करता है, बंधन से मुक्त करने वाले को बंदी बनाता। उधर दुर्योधन कहता कृष्ण के लिए इसको बंदी बना लो ग्वाले को, इधर रावण कहता हनुमान के लिए इसको बंदी बना लो। एक बात बताओ, ज्ञान को अहंकार कभी बंदी बना सकता है क्या? अहंकार ज्ञान को बंदी नहीं बना सकता। बनाया, कोशिश की, बनाए तो घर में आग लग गई महाराज, पूरी लंका जल गई, जानते हो आप। उधर दुर्योधन ने भगवान, उसके बड़ा अहंकार था, सबके सब मारे गए, बेटे पोते सब, कुछ नहीं बचा। अहंकार ज्ञान का आदर नहीं करने देता है, इसलिए अहंकार का परित्याग करे और अपनी बुद्धि के अंदर जो परमात्मा ने हमें विवेक दिया, उस विवेक का आदर करें। क्या आप जानवरों से भी गिरे हुए हो? जानवर जो होते हैं ना, उनको भी भगवान ने विवेक दिया है। वो जंगल के अंदर घास चरते हैं ना, जिस घास के खाने से उनका अनिष्ट हो जाए, हानि हो, तकलीफ हो, उस घास को सूंघ के पहचान लेते हैं, वो घास जानवर नहीं खाते, उसको छोड़ देते, और जो उनके खाने के लायक होती है उस घास को वो खा लेते। जानवर अपने हित अनहित को पहचान लेता है। तो आदमी का तो जीवन ही विवेक प्रदान है। आदमी क्यों नहीं जानता? जानता तो है, लेकिन कई बार ये होता है कि जानता बूझता ही काम वो ही करता है। तो एक बात है भाई, अंधा आदमी कोई कुएं में गिरे तो लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जानबूझ के ही गिर जाए उसका क्या करो? अंधा तो गिर जाता, आंख नहीं है, रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए गिर गए बेचारे, लेकिन आंख है फिर भी गिरता जा रहा आदमी। परमात्मा ने विवेक रूपी आंखें हर आदमी को दी है, हर आदमी के पास में। बुद्धिहीन आदमी कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि विवेक का आदर करते नहीं है, और देह में जरूर से ज्यादा आसक्त हो गए और बुद्धि में आकर के बैठ गया लोगों के अहंकार। अब ये सत्य के रास्ते पर चलने नहीं देता। तो महाराज फरमाते अपनी बुद्धि को संभाल करके रखो ठीक से। एक बात और, इस जीवन के अंदर बुद्धि से बड़ा और कोई धन नहीं है। ये जितने लोग धनाढ्य लोग बैठे हैं ना, इन लोगों से पूछो तो ये यही कहेंगे बुद्धि लगा करके धन कमाया, बुद्धि लगा करके धन कमाया। इसका मतलब बुद्धि तो परम धन हुआ ना भाई, बुद्धि परम धन हो गया। बुद्धि से कमाया हुआ धन जो है, उस धन की बुद्धि से कम कीमत है, बुद्धि की कीमत ज्यादा है। इसलिए अपनी बुद्धि को संभाल के रखो। जितनी ज्यादा कीमती चीज होती है ना, आदमी उतनी उसको व्यवस्थित तरीके से रखता, संभाल करके रखता है। यही है ना। एक बात बताओ, माताएं बहने खोटा गहना पैर नावे ना, कटे ब्याह शादी में जन थैला में पड़ियो रहे तो बेन चिंता रहे कहीं नहीं रहे, और असली गहनो पहनियोड़ो है वो पचे थैला में अटेची में, तो दिमाग बटे ही लागोड़ो रहे, हमारी अटेची बटे पड़ी है ना। तो कीमती चीज जो होती है ना, उसको आदमी व्यवस्थित रखता है। तो जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है तो हमारी बुद्धि है, इसको संभाल करके रखो। ये ठीक रहेगी तो जीवन एकदम ठीक रहेगा, और ये बिगड़ गई तो जीवन पूरा बिगड़ जाएगा। जा सुमति ता संपत्ति नाना, जा कुमति ता विपत्ति निधाना। जहां सुमति ता, बुद्धि में सुमति रहेगी तो संपत्ति है सब जगह, व्यवस्थाएं मिलती रहेगी। कुमति है तो विपत्ति विपत्ति है। तो महाराज कहते भाई करनी अच्छी हो, बुद्धि भी अच्छी हो, और फिर ज्ञान सुने वो भी अच्छा ज्ञान सुनना चाहिए, तात्विक ज्ञान जिसके द्वारा जल्दी लाभ। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए। एक होता ज्ञान, एक होती है जानकारी। कई लोगों को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, कुछ लोगों को बहुत सी कलाओं का ज्ञान है ना। तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो जानकारी। उस ज्ञान से कोई आत्मकल्याण होता है क्या?
मान लीजिए आपने 10 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन भाषाओं के ज्ञान से आप बढ़िया भाषण दे सकते हैं, अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या उन भाषाओं के ज्ञान से परमात्मा की कृपा आप प्राप्त कर लोगे? क्या संसार से पार हो जाओगे? आत्मकल्याण हो जाएगा आप लोगों का? उस जानकारी से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बहुत कई कलाकार होते हैं ना, हजारों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं उनकी कला के प्रदर्शन से, लेकिन उस कला से भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? तो परमात्मा प्राप्ति वाला जो ज्ञान है वो भक्ति संबंधी ज्ञान है। उसके अंदर भगवान का महत्व समझाया जाता है, भगवान की महिमा बताई जाती है। तो जिस ज्ञान में भगवान की महिमा ज्यादा हो ऐसा ज्ञान सुनना चाहिए, जिससे अपनी रुचि भगवान की भक्ति में बने और मन जो है भगवान की तरफ आकर्षित हो, भगवान के भजन में लग जाए। एक बात है, भगवत प्राप्ति वाला ज्ञान प्राप्त हो गया और भजन में लग गए आप, तो फिर तो हमेशा के लिए आनंदित हो जाओगे। और नहीं तो ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया महाराज, मेहनत करके, यहां तक कि आपकी प्रतिष्ठा विदेशों में भी है और वहां भी आप धन कमाने के लिए पहुंच गए, खूब पैसे कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मरोगे जब बिल्कुल रीते जाओगे, कुछ भी तुम्हारे साथ में रहेगा नहीं। तो महाराज फरमाते, तुझ श्रद्धा, तुझ समरता, तुझ करणी बुद्धि ज्ञान, रामचरण समर्थ गुरु समर्थ करे निदान। अच्छे महात्मा मिल जाए, समर्थ गुरु। महापुरुषों ने बताया, जिस भगवान वामन रूप में बलि के वहां पर गए थे, बहुत छोटे थे, एकदम छोटे। बलि जब वचनबंद हो गया 3 कदम भूमि देने के लिए, और भगवान वामन से वैराट हो गई, वैराट हुए, उस समय भगवान के हाथ में एक लकड़ी भी थी, ठीक, लकड़ी हाथ में थी। वो लकड़ी भी महाराज आकाश में ब्रह्मलोक तक चली गई, क्योंकि भगवान के हाथ में है ना, इसलिए वो बढ़ गई। सदगुरु ऐसा कीजिए वैराग बोध का मंड, भक्ति बधारे शिष्य की ज्यों बावन कर दंड। सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो वैराग की बात करे, भक्ति की बात करे, ज्ञान की बात करे, और भक्ति मार्ग के अंदर अपने शिष्य को आगे बढ़ाए। किस प्रकार? जैसे बावन भगवान के हाथ में लकड़ी बधी ना, ऐसे साधक भगवान की तरफ आगे बढ़े। बड़ा होत क्या बेर है जो हरि पकड़े हाथ, लकड़ी बधी संत दास बिन कुंपल बिन पात। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य युक्त जिसका जीवन है, ऐसा महापुरुष हमारा सदगुरु होता है। और ऐसे महापुरुषों की शरण लेने से अध्यात्म क्षेत्र में जल्दी वृद्धि होती महाराज, जल्दी भगवान तक पहुंच पाते। भक्ति बधारे शिष्य की ज्यों बावन कर दे। अब बावन के हाथ में दंड बहुत बढ़ गया महाराज। ऐसे आप गुरु का उपदेश ग्रहण करके भजन करोगे ना, इस दुनिया में भी आपकी प्रतिष्ठा होगी, मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, और परलोक भी सुधर जाएगा। जितने महात्मा हुए ना, भले ही उनके पास कुछ भी ना रहा हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामचरण जी महाराज हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास जी, तुलसीदास जी हो, चाहे रामानंद, रामानुज, निम्बारक, वल्लभाचार्य हो, और कोई भी संत क्यों न हो, इन संतों की महिमा संसार में कायम है और किसी की महिमा कायम नहीं। राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सम्राट, उनकी महिमा कायम है क्या? बस रहे जब तक सत्ता उनके हाथ में, मरने के बाद कोई नहीं पूछता उनको। हाँ, कोई मूर्तियां बना भी देते हैं ना चौराहे पर, तो कौवे बैठते रहते हैं वहां पर, ठीक है, नेताओं की मूर्तियां पर, और तो कुछ होता नहीं। नहीं तो आप देखो नानक जी इत्यादि जो महात्मा हुए, कब हुए, चले गए, आज दिन तक दुनिया उनको भगवान क्यों मानती?
और भी हर संस्था के आचार्य को देखो आप, जैसे यहां स्वामीनारायण को देखो, उनको मानने वाले सब भगवान मानते, उनके लिए वो भगवान है। तो यश किन लोगों का कायम है? सत्पुरुषों का यश कायम होता है, एक रस रहता है, उनका यश कभी खत्म नहीं होता। ये ध्रुव प्रहलाद कब हुआ, किस युग में? लाखों वर्षों पहले हो गए महाराज, लाखों वर्षों पहले, करीब 30-35 लाख वर्ष पहले हुए, जिन महापुरुषों का यश आज गाया जा रहा। अब इन राजा महाराजाओं की बात करो तो महाराज जब होते हैं ना, जब तो रहता ही है इनका प्रभाव, लेकिन बाद में क्या है किसी को याद नहीं है। इतिहास में पढ़ते हैं ना बच्चे तो कहते हैं कि अमुक राजा हुआ और अमुक अमुक हुआ। समाज सम्मान की दृष्टि से किसको देखती है? जिसका जीवन ईमानदारीमय है और जो भगवान का प्यारा है। मानने वाले भले ही कम। अब ईसा मसीह का देखो आप, एक महात्मा हुआ, वो भगवान का प्यारा संत, वो संत हमारा ही संत हुआ हो, ये तो फिर समाज खड़ा हो गया बाद में। और जब कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, ये विवाद तो क्या, दुनिया का तो एक काम है कि इनकी विवाह खड़ो कर ही देना, जटे विवाद नहीं वे बटे ही खड़ो कर दे। तो अब वैसे तो देखा जाए तो धर्म में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र तो यह है कि वो विवाद को मिटाता है, लेकिन यहां भी लोग जब अहंकार को लेकर के आते हैं तो विवाद एक नया खड़ा कर देते। आजकल कई लोगों को भगवान की प्रसन्नता या भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको तो उनके अहंकार की पुष्टि चाहिए बस। ऐसे लोग भी होते हैं, अहंकार की पुष्टि। तो ईसा मसीह जो हुए वो भगवान का, अपने आप को भगवान का बेटा कहता था। क्या कहता था? मेरे पिता भगवान ही है। भगवान का भजन किया, ये वही समाज है महाराज। और समाज में साधु संतों का विरोध जो किया ना, साधारण लोगों ने किया, उनको तो बेचारों को कुछ लेना देना ही नहीं है। जो जो बड़े लोग हुए उन्होंने किया। उसको चढ़ा दिया सूली पर, चढ़ गए, मृत्युदंड दिया गया। भले ही मृत्युदंड दे दिया हो, शरीर तो नाशवान है, जाने ही वाला था, सबका जाना, कोई अमर है नहीं। लेकिन देखा जाए तो वो सही अर्थों में अमर हो गए, अमर हो गए। मनुष्य समाज के अंदर देखा जाए तो कितने लोग उनके अनुयायी बन गए, उनको भगवान मान रहे आज। ठीक है, भक्तों का आदर। ये जैन जो है ना, जैन लोग, इनमें तीर्थंकर हुए जितने भी महापुरुष हुए, ये सब इस धर्म की शाखा है टोटली। ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, जितने धर्म चले वो सनातन धर्म के अंदर से निकले सब। मूल सनातन धर्म है, अन्य धर्म सब शाखाएं। ऋषभ देव को हमारे भागवत के अंदर 8वां अवतार माना है, 8वां अवतार। और जैन लोगों का प्रथम तीर्थंकर है, पहला आचार्य, जैन धर्म की स्थापना करने वाले वो महापुरुष। ऋषभ जी ने जो साधना की, फिर उनके जो शिष्य हुए और वो परंपरा चली, वो अपने आप को जैन कहने लगे। और इनमें भी बड़े बड़े महापुरुष हुए महाराज, जिन महापुरुषों को ये भगवान मानते आज। कई बार, एक बार केकड़ी चातुर्मास था मेरा, काफी जैन भाई लोग भी सत्संग में आते थे। वहां मैंने देखा अग्रवाल ज्यादातर सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन वहां कुछ अग्रवालों को मैंने जैन देखे। तो उनमें ऐसा होता है महाराज, कोई बहू सनातन धर्म को मान रही है तो बेटा जैन धर्म को मान रहा है, इस ढंग से। कोई बहू जैन धर्म को मानने वाली है, वो सनातन धर्म को मानने वाले, दोनों तरफ जाते हैं। तो मैंने एक बात पूछी कि भाई जैसे नमो हरि अंताणम नमो सिद्धाणम, ये जो तुम्हारा मंत्र है, इस मंत्र में तो अरिहंत, जिन्होंने भीतर के अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया, उनको अरिहंत कहते हैं।
जिन महापुरुषों के भीतर से विकार पूरा मिट गया उनको हम प्रणाम करते, जो साधना करके सिद्ध हो गए उनको हम प्रणाम करते। मैंने कहा ये तो हमारा एक स्तुति कविति हुआ, नमो राम रमती, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम रट, वो थोड़ा सा रूपांतरण है, ताकि है अर्थ उसका ही है, वो ही है। तो मैंने कहा भाई जो अरिहंत हुए, जो सिद्ध हुए, जो तीर्थंकर हुए, ये मंत्र तो उनसे संबंधित है, लेकिन उन्होंने किस मंत्र का जप किया, उन्होंने कौन सी साधना की, तो क्या बताएंगे वो? आखिर यही आना पड़ेगा। उन्होंने सनातन धर्म में जो मूल मंत्रों के रूप में राम और ओम चलते हैं, किसी ने ओम का जप किया है और किसी ने राम नाम का जप किया। और इन सब धर्मों का देखा जाए तो आदि है और अंत भी है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो अनंत है, उसका न तो आदि है न अंत। क्यों? वो तो परमात्मा से संबंध रखता है ना। भगवान का न तो कोई आदि है न कोई अंत है, वो तो अनंत है। जो सत्य हमेशा तीनों काल में एक रस रहता है उसको सनातन कहा गया। तो मैं तो ये बात बता रहा था आपको कि यश किसका कायम रहता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता उसका यश कायम रहता है। असत के मार्ग पर चलने वालों का यश कायम नहीं रहता है। एक बात है, ये राजनेता सम्राट लोग ये भी हुए ना, कुछ इनमें पुण्यात्मा हुए, अच्छे लोग हुए, जिनकी महिमा भागवत आदि ग्रंथों में है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी महिमा नहीं है जितनी महापुरुषों की, विरक्त महात्माओं की महिमा। और वर्तमान की राजनीति तो बहुत ही बेकार है महाराज। वर्तमान की राजनीति को देखा जाए, ठीक है, एक छोटी सी बात बता दूं जो आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये राजनीति की जो बात करते हैं ना, राजनीति के अंदर धर्म रहता है ना, जब तक तो राजनीति ठीक ही है। लेकिन एक बात है, ये मामला उल्टा हो जाए ना, राजनीति में धर्म हो जब तो वो नीति ठीक चलेगी, और मान लीजिए धर्म के अंदर राजनीति आ गई तो उस धर्म का नाश कर देगी, धर्म को नष्ट कर देगी। धार्मिक क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की राजनीति नहीं आनी चाहिए। यहां तो धर्म नीति का आदर करो, राजनीति क्या काम किया। और वर्तमान में नीति है कहां? लोग अनीति के रास्ते पर चलने वाले नीति की बात करते हैं, चलते तो पूरे के पूरे अनीति के रास्ते पर है। अहंकार की पुष्टि का जो मार्ग है वो अनीति का मार्ग है। और राजनेताओं के ऊपर से तो लोगों का भरोसा ही आजकल उठ गया है। और कोई राजनीति में प्रवेश कर जाए, आगे आए, तो समझ लेना कि ये अब काफी हद तक नीचे ही जाएगा, ऊपर उठने वाला नहीं। सच पूछा जाए ना, हमारे देश के कुछ ही नेता अच्छे हुए, बाकी ज्यादातर भ्रष्ट लोग ज्यादा हो। आप कश्मीर से लेकर नजर फैला करके देखें राजनीति के क्षेत्र को, तो मूल से ही कुछ लोग ऐसे हुए जिसका नतीजा आज दिन तक देश भोग रहा है, और लाखों लोग अपने जीवन की कुर्बानी दे रहे हैं। वो नेताओं का पाप था, नीति के रास्ते को छोड़ करके अनीति के रास्ते पर चलते थे। समाज के बीच में आते तो कुछ अच्छा चोला पहन करके आ जाते थे, है ना? और समाज में भी लोग क्या है कि महाराज चापलूस, निजी स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग, ऐसे लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। बड़े झूठे लोग होते हैं महाराज, क्या महाराज वो तो मारेगी एड़ो, ये झूठ कपटो ही चाले हैं। ये कलयुग के नेताओं की भाषा है, ये मार्ग ऐसा ही है। रास्ता तो ठीक ही है। कोई समाज आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, आपको कुछ अधिकार देता है, तो आदमी का फर्ज बनता है कि उस समाज के हितों का पहले ध्यान रखे। बोलो राम।
तो भाई बात यह है, आदमी अपनी बुद्धि का थोड़ा आदर करेगा तो जीवन में सुधार होगा। और फिर कहा कि सद्गुरु थोड़ा सामर्थ्यवान मिले, अच्छे महात्मा मिले। एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को पढ़ानी चाहते हो और जिस स्कूल में भेजते हो, जो मास्टर बच्चे को पढ़ा रहा है वो खुद ही ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चे को? ऐसे भक्ति मार्ग के अंदर जिसने खुद ने भजन साधन नहीं किया है, साधना नहीं की, परमात्मा तत्व का अनुभव प्राप्त नहीं किया, और वो तुम्हें उपदेश करेगा, तो उसके द्वारा तुम्हारा आत्मकल्याण कैसे हो जाएगा? तुम परमात्मा को कैसे पालोगे? तुम्हारा इस परमात्मा भाई, गुरु के अंदर 3 बात होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। मनरे ऐसा सदगुरु जोई, भक्ति योग और ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोई, मनरे ऐसा सदगुरु जोई। परोपकार सदा हितकारी, जग में निकल्या वेई, दे उपदेश दया कर दाता, जन्म मरण दुख धोई, मनरे ऐसा सदगुरु जोई। दे अभिमान बेग की बड़पन, रज मात्र नहीं होई, दीन दयाल दया के सागर, ज्ञान गुरा संग होई, मनरे ऐसा सदगुरु जोई। पर निंदा स्तुति तज के, हरक शोक नहीं होई, समदृष्टि सारा पर दे के, क्या मित्र क्या द्रोही। मैत्री भाव रखने वालों को उनको लाभ होगा, और द्रोह करने वालों को अपराध उनको लगेगा। महात्मा तो सम रहते, पराई निंदा करते नहीं है, और अपनी स्तुति की चाह रखते नहीं। के कबीर संत कोई बिरला ला दे जग के माई, पारस भंवर चंदन सत्संगा वैसा कर ले सोई। रामचरण सदगुरु करे पारस जो उपकार, जोशिक लोहा धात होई तो हेम होत नहीं वार। हेम होत नहीं वार, जोर कांटी पर नाई, संस्कार बिन सार, मैल को कहां पलटाई। ओवे आस्तिक जो मिले तो दर से गुण अधिकार, रामचरण सदगुरु करे पारस जो उपकार। महाराज परमात्मा सदगुरु जीवों का उपकार करते, पारस का काम करते। पारस लोक को पलटता है। तो महाराज परमात्मा जो जिज्ञासु ठीक है ना, असली लोह जैसा जीवन लेके जाता है तो बदल के सोना बन जाता है, लेकिन जोर कांटी पर नहीं, जंग लगी हुई है लोह के, वो नहीं बदलेगा। उभय आस्तिक जो मिले, सदगुरु परमात्मा के प्यारे भक्त हो और साधक श्रद्धावान है, तो दर से गुण अधिकार। गुरु समर्थ सिख शरण रे, तो समर्थ होतन वार। जो भृंगी लट पलट के करे भृंग निर्धार, करे भृंग निर्धार दीप दीपक सम करिए, होई बूंद दरिया बूंद जो दरिया परिए। रामचरण जी महाराज कहते सदगुरु सामर्थ्यवान है, भगवान की प्यारी भक्त है, और शिष्य श्रद्धावान होकर के जाता है, तो जैसे भंवरा लट को पलटता है ना, ऐसे गुरु शिष्य के जीवन को पलट देते हैं। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीप दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, ऐसे सदगुरु अपने जीवन के अंदर दिव्य ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट कर देते हैं। और जैसे बूंद दरिया में मिलकर के दरिया के समान हो जाती है, ऐसे ही महात्मा कहते आत्मा परमात्मा से मिलकर के परमात्मा के साथ एक हो जाती है सदगुरु की कृपा से। तो गुरु सामर्थ्यवान हो और शिष्य श्रद्धावान हो। रामचरण समर्थ गुरु भरम तिमर दिया खोय, अज्ञान रूपी अंधकार को, भरम रूपी अंधकार को सदगुरु ने तोड़ दिया। सदके जाऊं तांस के हद का मिट्या मोह। उन गुरुदेव के चरणों में बार बार बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने जीव को हद से पार कर दिया। हद का अर्थ होता सीमा। जैसे एक मृत्यु लोक की सीमा, एक देवलोक की सीमा, ऐसे अलग अलग सीमाएं। सारी सीमाओं को जब पार कर जाता है, जब जीव ब्रह्म के देश में प्रवेश कर जाता, परमात्मा के देश, राम जी के देश, वहां जाने पर वापस नहीं आता। तो कहते हद का मिट्या मोह। सदगुरु समर्थ बहु बली, ले काटे गे बां, सांसा सबे निवार के रखे चरण कमल की छां।
गुरुदेव बड़े सामर्थ्यवान है, जीवन का संशय मिटा करके अपने चरणों की छत्र छाया के अंदर साधक को रखते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग दे जीव करे भवपार, रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। ज्ञान भक्ति और वैराग्य बख्शिश करके जीव को संसार सागर से पार करते हैं। महाराज फरमाते सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाए तो जमराज की मार से जीव को बचा लेते हैं। गुरु समर्थ दीर्घ बुद्धि, बड़े ज्ञानी है। शायर जिसा गंभीर और समुद्र के समान वो गंभीर है। सिख सिंगी मच होई पीवे हर सुख मीठी सीर। गुरुदेव के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन महाराज साधक में जब श्रद्धा होती है तो वो ज्ञान प्राप्त होता है। ये खारा जो समुद्र है ना, खारा समुद्र, इस समुद्र के अंदर एक मच्छी रहती है। वैसे तो मच्छियां बहुत तरह की रहती है, लेकिन एक सींगी मच्छ रहती है, सींग वाली मच्छी। वो मच्छियां बहुत कम है और अभी वर्तमान में है या नहीं, लेकिन शास्त्रों में उनकी बात है। वो समुद्र का खारा पानी नहीं पीती। ये खारा समुद्र जो है, इसके अंदर ही नीचे कोई एक मीठे पानी की सीर चलती है और वो सींगी मच्छ वहां रहती है मीठे पानी के अंदर, खारे समुद्र की तरफ वो आती नहीं है। ऐसे ही महात्मा कहते सींगी मच्छ की नहीं, जो श्रद्धावान जिज्ञासु है ना, वो सदगुरु की बाहरी क्रियाओं को, शरीर को नहीं देख करके और मीठा जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान तक अपनी श्रद्धा को ले जाता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ज्ञान रूपी मीठा पानी वो पीता है। सदगुरु दीर्घ देख लघु जाति दीर्घ करे। गुरु महाराज, दीर्घ का मतलब होता है बड़े, महान। लघु जाति यानी छोटी जाति के जीवों को महान बना देते। जैसे भंवरा लट को भंवरा बना दिया ना। मेटे मन की रेख मौत अकाली ना मरे। जो गुरुमुखी साधक है, भजन साधन करने वाले, राम जी के प्यारे, उनकी कभी अकाल मृत्यु होती नहीं है। कहते महाराज कई साधुओं की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो कोई टोटका करने वाले होंगे। भगवान के प्यारे भक्त जो होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महात्माओं ने कहा है, राम रक्षा के अंदर आता है, जो नर राम नाम लिव लावे, जाको कोई भैनी व्यापे, विघन बिले हो जावे, अगल बगल का छांड पसारा, मन विश्वास उपावे, सर्वज्ञ साई एक ही जाने, जो निर्भय गुण गावे, राहु केतु प्रेस शनिश्चर मंगल नहीं दुखावे, सूरज सोम गुरु बुध शुक्र निकट नहीं आवे, भैरों वीर विजासन डाकण, नार सिंह दूर रहावे, दिशा शूल भद्रा जानो, सुन कसुन बिलावे, मुष्ट दुष्ट और मौत अकाली जम्बी शीश निवार। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। राम नाम जारे टकसाल, सो क्यों मरसी मौत अकाल। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मौत अकाली ना मरे। काल के वश में है, वो अकाल मृत्यु मरते हैं। कालातीत महात्मा जो होते हैं, वो तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाले होते हैं। देखो ये उपकार राय वेद सदगुरु मिल्या, दीनी औषधि सार, अनेक रोग दूरा करया। बोले सदगुरु मिले और राम नाम रूपी औषधि पिला करके 84 के रोग से जीव को मुक्त कर दिया। इस प्रकार ये गुरुदेव का अंग, जीव पर्यो भवकूप, अपने बल नहीं पार है, सदगुरु केवट रूप, राम नाम निज नाव है। अपने बल जीव संसार से पार नहीं होता। राम नाम की नाव में बैठ जाए और इस नाव को सदगुरु चलाने लग जाए तो जीव संसार सागर से पार हो जाता है। सदगुरु मिलिया आज भूल काट चेतन किया, भूल मिटा करके और चैतन्य का ज्ञान करवाया। मार्ग दिया बताए भरम छांड मन थिर भया। सदगुरु निरपक्ष जो बंधन काट निर्बंध करे, बंधन से जीव को मुक्त कर दे, ऐसा सदगुरु जोना चाहिए। सब पक देवे कोई, राम नाम हृदय धरे। इस प्रकार ये गुरुदेव का अंग यहाँ पर पूरा होता है। वाणी जी का पहला अंग पूरा हुआ। कल से आपको सुमिरन का अंग पर सत्संग सुनने को मिलेगी। सुमिरन के अंदर